हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हमारी कहानी माफियाज एंजल एपिसोड 31। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रात के 2 बज रहे थे। आरविश उस कमरे से बाहर निकलता है और वैसे ही फ़ोन उसका वाइब्रेट होने लगता है। आरविश अपने फ़ोन को उठाते और शो हो रहे नाम को देखकर, जिसमें लिखा था मॉम। आरविश उस नाम को देखते ही एक पल के लिए कॉल पिकअप कर लेता है और वैसे ही थोड़ी ही देर में उधर से घबराती हुई आवाज़ आती है। क्या हुआ विश? सब ठीक है ना बेटा? आप अंतरा को लेकर घर क्यों नहीं आए? कुछ प्रॉब्लम हुई है तो कॉल करके अपनी मॉम को बता नहीं सकते थे आप? अभी और हमारी अंतरा कहाँ पर है आप लोग? आपको पता है हम कितना परेशान हो रहे हैं। एक बार भी जवाब नहीं दिया, ना कॉल किया। मैंने आपको कितनी बार कॉल की थी, तो इससे मजबूर होकर हमें इस टाइम आपको कॉल करना पड़ा फिर से। आरविश अपनी मॉम के मुंह से अंतरा के लिए और हमारी अंतरा सुनकर उसकी हाथों की मुट्ठी बहुत ज़्यादा कस गई। उसकी आंखों में एक आंख दिखने लगी। वो अपनी आंखें बंद करके खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए बिना किसी भाव के बहुत रूड तरीके से बोलता है, आपको मेरी एंजल की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है मॉम। इतना बोलकर विश कॉल कट कर देता है और गुस्से में उस फ़ोन को घूरते हुए उसको तेज़ी से दीवार पर दे मारता है, जिससे फ़ोन एक तेज़ आवाज़ के साथ टूटकर इधर उधर टुकड़ों में बिखर जाता है। आरविश उस टूटे हुए फ़ोन को एक टक देखते हुए बोलता है, वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। उसे अपना कहने का हक सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। इतना बोलते हुए आरविश अंतरा के कमरे की तरफ चला जाता है। वो हल्के दरवाज़ा ओपन करके कमरे में अंदर जाते हुए हल्की डिम लाइट की तरफ रोशनी में अपनी एंजल को देखने लगता है, जिसके चेहरे पर आंसुओं के निशान बने हुए थे। वो गहरी नींद में भी रो रही थी और उसकी देखते हुए आरविश की आंखों में अंगारे जैसे झलकने लगे और एक प्यार में शीतलता आने लगी, क्योंकि वो उसे अपने पास जो देख रहा था। वो उसके करीब आकर उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करके उसको एकटक देखते हुए कहने लगा, अगर मोहब्बत को सनक बोलते हैं मेरी एंजल, तो हाँ, आई एम क्रेजी अबाउट यू। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। और कल तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत सरप्राइज़ है मेरी गुड़िया। आज तुम आराम से सो जाओ। वो पल कल की रात मेरी होगी, जिसमें तुम्हारी नींद नहीं, दर्द मिलेगा, मेरे प्यार का दर्द। ये बोलते हुए आरविश के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव नजर आने लगे। वो एकटक अंतरा को देखने लगा, उसको अपनी बाहों में पकड़कर नींद के आगोश में चला गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब अंतरा की आँख खोली तो उसने अपने आप को कुछ भारी भारी सा महसूस किया। वो कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलकर देखने लगी तो उसने पाया कि कोई उसको अपने हाथों में पूरी तरीके से जकड़ कर सोया हुआ है। अंतरा अपनी नजरें उठाकर सामने की तरफ देखने लगी, जहां आरविश हैंडसम सा फेस था। उसको देखते ही अंतरा खो सी गई। उसको एक सुकून का एहसास होने लगा। उसके सामने बचपन के उसके विश की परछाई उभरने लगी। तभी उसको याद आया कि इस इंसान ने उसके साथ क्या किया है, इसकी सच्चाई क्या है, ये मासूम चेहरे के पीछे कितना बड़ा दरिंदा छुपा है। वो झट से आरविश के हाथों से खुद को अलग करके बेड से उठकर अपने आंसू भरे लाल आंखों से साथ आरविश को देखने लगी, जिसकी नींद अंतरा के इस अचानक मूवमेंट से खुल गई थी। वो अपनी अधखुली आंखों के साथ अंतरा को देखते हुए बेड से उठकर बैठ गया और अंतरा के दिखते मुस्कुराते हुए बोलता है, गुड मॉर्निंग माय एंजल। अंतरा आरविश को अपनी लाल आंखों के साथ देखते हुए कहने लगी, आप इतने कैसे गिर सकते हैं मिस्टर ओब्रॉय? आप पूरी रात हमारे साथ सोए थे, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई? आरविश अंतरा की बात सुनकर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहने लगा, वैसे ही मेरी एंजल जैसे सोते हैं मेरी प्यारी सी गुड़िया। ये तो अभी शुरुआत थी, अब आगे की सारी रातें तुम्हें मेरे साथ ही होंगी और सोना भी पड़ेगा या नहीं उसका पता नहीं। अंतरा आरविश को अपने पास आकर देखकर डरते हुए पीछे पीछे होने लगी। वो इतनी पीछे हो चुकी थी कि वो पूरी दीवार से सट गई। आरविश उसके बिल्कुल नज़दीक आते हुए दीवार पर दोनों साइड हाथ रख कर उसको चारों तरफ से घेरते हुए एकटक उसके चेहरे को देखने लगा। आरविश, जो अंतरा को अपने करीब महसूस कर डर से कांप रही थी,
वो अपनी नज़रें उठाकर उसको देखने में ऐसे देख रही जिससे उसको एक अजीब से दीवानगी का नज़र आने लगा। वो उसको अंदर तक अजीब सा खौफ फैला दे रहा था। आरविश उसकी आंखों में देखकर एक अजीब सी स्माइल करते हुए कहने लगा, मेरी आंखों में क्या दिखा मेरी एंजल? अंतरा आरविश की बात सुनकर अपनी नज़रें फेर कर कांपते हुए कहने लगी, हमें हमें जाने दीजिए प्लीज़, हम आपके साथ नहीं रह सकते, प्लीज़ हमें जाने दीजिए, आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, प्लीज़ सर। अंतरा लगभग रोते हुए ये सब कह रही थी। आरविश कुछ देर तक वैसे ही उसको देखकर रहने लगा और उसके करीब आते हुए उसके बालों की खुशबू लेते हुए उसके कानों के बिल्कुल करीब आकर कहने लगा, रिश्ता, यू आर राइट माई डॉल, यू एंड आई हैव नो रिलेशन, बट डोंट यू वरी माई एंजल, एक ऐसा रिश्ता जुड़ेगा हमारा जिससे रूह से लेकर जिस्म के हर फासले मिटेंगे। आज तुम्हें एक ऐसा रिश्ता मिलेगा मेरी गुड़िया जिसमें तुम चाह कर भी मुझसे कभी जुदा नहीं हो पाओगी। तुम्हारी रूह से लेकर तुम्हारे जिस्म पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा। इतना बोलकर आरविश अंतरा से दूर होकर उसको ऊपर से नीचे तक देखते वहाँ से हटते हुए बोलने लगा, रेडी हो जाओ एंजल। अंतरा आरविश की इस अजीब सी बातें सुनकर अपने दिल को जो जोरों से धड़क रहा था उसको डर के मारे पूरा कांप गई थी। वो अपनी नज़रों को आरविश को जाते हुए देख रही थी। उसके अंदर एक अजीब सा डर पनपने लगा। वो समझ चुकी थी कि आरविश उसके साथ कुछ बहुत बुरा करने वाला है, एक ऐसा जाल फैलाने वाला है जिससे कभी वो बाहर नहीं निकल पाएगी। वो अपने धड़कते और धड़कने और घबराते हुए दिल के साथ कुछ सोचने लगी। आखिर क्या करने वाला है आरविश जिससे उसके और अंतरा के बीच में एक ऐसा रिलेशन हो जाएगा और अंतरा का डर क्या सच में सही साबित हो जाएगा? आखिर क्या होने वाला है स्टोरी में आगे सुनने के लिए चैनल पे बने रहिए और सुनते रहिए माफियाज एंजल सिर्फ जिनी FM जान के साथ।